आज की इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार आप विप्रो का स्मार्ट प्लग जो 16 एम्पियर का है यानी हेवी से हेवी अप्लायंस भी आप इस पे चला सकते हैं। कितने बिल कंज्यूम कर रहा है वो डिवाइस अप्लायंस, और रिमोटली आप कहीं से भी इंटरनेट कनेक्ट कर इसे ऑफ ऑन अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये विप्रो का स्मार्ट प्लग है तो इसकी कॉन्फ़िगर मोबाइल में कैसे करेंगे, अगर नहीं है तो क्या आपके लिए लेना यूजफुल है आपके हिसाब से, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इसे प्लग ऑन करने के लिए आपको हेवी बोर्ड, छोटे मोटे नॉर्मल प्लग बोर्ड पे काम नहीं करती है, हेवी बोर्ड जाती है बड़े साइज की, उसके अंदर ये फिट होती है जहाँ पे हेवी लोड के लिए यूज किया जाता है। ऑन करते के साथ आपको इसके ऊपर ऑन करने के टिपोगे, ऊपर टॉप पे ये टॉप को टिपोगे, रेड लाइट जलेगी, मतलब ये पावर ऑन है। यहाँ पे एक बटन है, आप मैनुअली ऑफ ऑन का जब टिपेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अब आपको क्या करनी है, आपके पास एंड्रॉइड फोन या आईफोन, उसमें आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेनी है। जब ये इंस्टॉल हो जाए ओपन करनी है, टर्म एंड कंडीशन को अग्री करना है। अगर आप iOS एंड आईफोन यूजर है तो उसमें सेम अग्री करेंगे तो आपको यहाँ पे सेम पेज मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए। अगर आपके पास पहले से विप्रो के अकाउंट है, आईडी पासवर्ड तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नया डिवाइस परचेस ही किया और इससे पहले कोई विप्रो का स्मार्ट बल्ब एलईडी कुछ भी यूज नहीं करते तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। कंट्री आपका इंडिया चूज रहनी चाहिए। अपना एक ईमेल आईडी दर्ज करना है। यहाँ आपको गेट एंड वेरिफिकेशन कोड करनी है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे विप्रो की तरफ से कोड आ जाएगा। ये कोड वेरीफाई करने के बाद आपको अपने पासवर्ड चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गो टू ऐप पे क्लिक करनी है। वेरीफाई करने के बाद आप विप्रो के ऐप पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप iOS है या फिर एक से ज्यादा डिवाइस पे भी आप यूज करना चाहते हो तो आप सिंपली अपनी जो अपने आईडी पासवर्ड बनाया उससे ईमेल आईडी पासवर्ड से आप अलग फोन में लॉगिन कर सकते हैं। तो आप देखोगे उस फोन में भी आप ऐसे लॉगिन हो जाएंगे। अब आपकी जो डिवाइस है इसे आपको डालना है पेयर मोड पे। पेयर मोड के लिए आपके इसको टॉप पे जो बटन है इसको दाबे रखना है 10 सेकेंड तक। आपकी आवाज करेगी और लाइट ब्लू और रेड ब्लिंक होगी। तो यह देख सकते हैं ब्लू और रेड हुई, अब ये ब्लिंक करना शुरू हो गया, ये हो गया पेयर मोड। अब आपके जो फोन है उसमें एड डिवाइस पे क्लिक करनी है। आपको यहाँ फाइंड लोकल नेटवर्क वगैरह क्या है कंटिन्यू करना है, अलाउ करना परमिशन। आपको या तो टॉप पे आपके डिवाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर जाएगी, मोस्टली 99% ये शो कर जाएगा ऊपर में। अगर नहीं करता तो आपको सॉकेट के ऊपर क्लिक कर वाईफाई सॉकेट लिखा इस पे क्लिक करनी है। अब आपको अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल है उससे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेनी है, या फिर आप किसी दूसरे फोन का हॉटस्पॉट में जाकर बैंड को 2.4 गीगाहर्ट्ज रख के आपको अपना हॉटस्पॉट ऑन करे। ख्याल रखे यहाँ पे बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज होना जरूरी है, नहीं तो ये फाइंड ही नहीं होगा। अब जो वाईफाई आपने ऑन किया सबसे पहले अपने मोबाइल को उस वाईफाई से कनेक्ट करना है। आपने जो हॉटस्पॉट का पासवर्ड सेट किया था या पासवर्ड नहीं उसे कनेक्ट कर लेनी है। आपका डिवाइस कनेक्ट होने के बाद आपको जिस वाईफाई से कनेक्ट है इसका पासवर्ड यहाँ दर्ज करना है। पासवर्ड सेट किया, नेक्स्ट कर देना है। आपकी डिवाइस फाइंड की जाएगी तो आप देखेंगे आपके जो नियर बाय डिवाइस डिटेक्ट किया जाएगा। अब आपको यहाँ कह रहा है डिवाइस को रिसेट करने का, हमने ऑलरेडी रिसेट किया है जिसमें कह रहा है 10 सेकंड तक आपको पावर बटन दबा के रखनी है। तो हमने ऑलरेडी दाब रखा है, नहीं तो आप दोबारा भी दबाना चाहो दाब सकते हो। हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड द रीसेट बटन 5 सेकंड। अब 5 सेकंड आपको और दबा के रखना है, छोड़ देना है। कंफर्म करना है कि इंडिकेटर ब्लिंक कर रही है। अगर ब्लिंक कर रही है तो नेक्स्ट करना है। वेट करेंगे, आपका डिवाइस यहाँ पर शो कर जाएगा 60 AMP स्मार्ट प्लग। कनेक्शन का यहाँ प्रोसेस आपका ले लिया जाएगा। जब आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी आपको यहाँ पे स्मार्ट प्लग दिख जाएगा, डन दिख जाएगा। आपको डन पे क्लिक करना है, आपका डिवाइस यहाँ पर रहेगा। जब आप पेयर हो जाएगा, आप जब पेयर कर लोगे, आप जो दूसरे में लॉगिन किए थे उस मोबाइल में देखोगे वहां भी आपका डिवाइस यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ भी आप क्लिक करोगे। एक ही आईडी एक से ज्यादा फोन में चलाना है, या आईफोन ये है मेरा और ये एंड्रॉइड है, देखो दोनों में एक ही आईडी ऑन हो गया। अगर हम यहाँ से ऑफ करें तो देखो यहाँ भी ऑफ हो गया, लाइट चली गई। ऑन करें तो यहाँ भी ऑन हो गया, लाइट आ गई। आप चाहो तो इसके ऊपर जो बटन है इसको भी टिप कर ऑफ ऑन कर सकते हैं मैनुअली भी, आपको अगर जरूरत है वाईफाई मोबाइल से नहीं कर रहा है तो। अब हम इसमें एक फोन को हम अपना लगाते हैं आईफोन के चार्जर को, और मुझे ये जानना है कितने ये चार्जर कंज्यूम करता है। हमने लगाया, हमने अपने मोबाइल में इसे चार्ज को इंक्लूड किया और चार्ज के लिए लगा दिया। ये हमारा चार्ज है। अब हमें पावर देना है तो ये चार्ज ले ले, ये देखना है। तो हम दिए पावर, यहाँ पे हम अपने मोबाइल को लॉक कर देते हैं लाइट बूथ। अब यहाँ से करते हैं ऑन, हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया। अगर हम ऑफ करें तो ये देखो चार्ज बंद हो गई। ऑन करूं तो चार्ज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि मोबाइल से काम ये
कर रहा है। अब जानते हैं बिजली कितना खा रहा है चार्ज होते वक्त। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको करंट एम्पियर मिली एम्पियर की 70 ले रहा है। ये पावर अभी जो ले रहा है ये 8.6 वॉट ले रहा है, ये पावर अभी ले रहा है। स्टार्टिंग में जो कम चार्ज होते हैं तो ये कम पावर स्टार्ट हो एप्पल, और चार्जर ऊपर नीचे हो सकता है। आपके यहाँ जो वोल्टेज आ रही है वो 234 वोल्ट की आ रही है वोल्टेज, ये आपके इलेक्ट्रिक का वोल्टेज बता रहा है। बाकी मैंने इससे पहले भी यूज किया था, यह सारा कंजप्शन मुझे हिस्ट्री दिख रही है इसके ऊपर। बाकी अभी जो है ये अप्रैल माह का देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये कंजप्शन हिस्ट्री है, डेट के साथ दिखा रहा है। और यहाँ पे आपका जो है बिजली कंजप्शन ये जितना देर चलेगा यहाँ पे आपका कंजप्शन बनता चल जाए, जितना ये बिल खपत करेगा उस हिसाब से। अभी हमारा 9 वाट पे ये हमारा मोबाइल को चार्ज कर रहा है। अगर मैं इसे निकाल दूं तो देखो क्या होता है। पे ये हमारा मोबाइल को चार्ज, हमारे यहाँ पे करंट भी 0 हो गया, पावर भी 0 हो गया। अगर मैं इसकी जगह दूसरी चार्जर लगाऊं तो हमारा चार्जर ऑन हो गया, लेकिन कोई भी अभी इसमें करंट जो है नहीं खा रहा है। अगर मैं अपने इसी फोन को मैं चार्ज में लगाऊं, क्योंकि सीधा लगा हुआ चार्जर है तो कोई करंट नहीं ले रहा है। जब मैं चार्ज में लगाया चार्ज होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा वेट करेंगे, 37 मिली एम्पियर ले रहा है, 5.5 वाट से भी चार्ज देना स्टार्ट किया है। अब फास्ट चार्जर सिंबल लग गया है, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा चार्जर है ये अभी चार्ज होना शुरू हो गया और यहाँ पे आउट। अगर आप सोचते हो कि हम चार्जर निकाल दिया चार्जर ऑन है तो बिल खाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो चार्ज लेना ही बंद करता है, आपका बिल कंज्यूम करना बंद कर देता है, आपका चार्जर बिल नहीं खाता। जैसे मैंने अभी निकाल दिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। देखो 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप विप्रो स्मार्ट प्लग को अपने एसी के लिए, मोटर्स के लिए, गीजर के लिए, जिसको आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं इजिली कर सकते हैं। और उससे अपने मोबाइल में आईफोन जिससे सेटअप कर जाए सेटअप कर रिमोटली इंटरनेट कनेक्ट कर आप कहीं से कनेक्ट करें। खास बात यह है विप्रो के स्मार्ट प्लग में कि मैं अगर इसे अपने एंड्रॉइड फोन से इंटरनेट बंद कर दूं, डाटा ऑफ, वाईफाई ऑफ और सिर्फ ब्लूटूथ ऑन है मेरा, और मैं कोशिश करूँ इसे ऑफ ऑन करने का, यानी आपके घर में लगा दिए हैं, एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया और आपके घर में इंटरनेट नहीं है, लेकिन आप जो डिवाइस लगाए आपके आसपास रूम वगैरह में लगी हुई, तो आप चाहेंगे ऑफ करना, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट रखकर ऑफ कर देगा। देखो कोई भी इंटरनेट नहीं है मेरा, कोई भी एक्सेस, ना डाटा ऑन है ना ही वाईफाई ऑन है। और ऑन करना तो ये रिमोटली ऑफ करना सिर्फ आपके मोबाइल और ब्लूटूथ कनेक्शन के बीच, यानी कि एक बार पेयर कर लिया तो आप कर दे। लेकिन ये चीज आईफोन के साथ मैं इसकी वाईफाई डाटा बंद कर दूं, ऑन ऑफ करूं तो नहीं होती है। ये सिर्फ एंड्रॉइड फोन में ये सपोर्ट दिखता है कि यहाँ में आईफोन में ब्लूटूथ ऑन है लेकिन ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, वही एंड्रॉइड में ऑन ऑफ आराम से हो रहा है। तो अगर आपको ये परचेस करना है, इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप परचेस कर सकते हैं। अमूमन 1000 रुपए के आसपास लगती है। इसे आराम से अपने मोबाइल फोन और पहले परचेस कर लिए, कॉन्फ़िगर इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो जरूर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ जो साझा करें, उनके साथ जो साझा करें जिनकी इनकी जरूरत है या जिसने इसे परचेस किया है। बाकी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा आप स्मार्ट प्लग के ही तरह आप विप्रो का स्मार्ट बल्ब भी ले सकते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल से, जो आपको उठ के अपना रूम का लाइट बंद करना पड़ता है, उसे इजिली, जैसे मैं यूज करता हूँ, बंद कर लेता हूँ, लाइट कलर चेंज करता हूँ, मल्टीपल कलर देते हैं ये, व्हाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक, हर तरह का। इसे परचेस कर आप भी एक स्मार्ट प्लग की तरह स्मार्ट बल्ब भी यूज कर सकते हैं। परचेस करना है, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके कॉन्फ़िगर करनी है तो वीडियो इंड डिस्क्रिप्शन में आ गई हो, देखने मिल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।